नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 10th यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिर प्रकाश का प्रवर्तन पूरा नहीं हुआ था तो उसका कुछ चैप्टर बाकी था, तो आज वही पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप नए नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और समझ में ना आए तो कमेंट करें। और मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो उस नंबर पर व्हाट्सएप करके सवाल भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हुआ था प्रकाश की किरण, ये सब हो गया था पहले। अब एक किरण पुंज। किरण पुंज क्या है? किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं? क्या बोले तो? किरण पुंज किसे कहते हैं? है देख बताते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज। किरण तो भाई प्रकाश से किरण, एवं किरण आता है तो उसको किरण कहते हैं। चलो किरण पुंज, अब इसमें पुंज लग गया ना। प्रकाश के एक से अधिक किरण जो आता है ना उसे किरण पुंज कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों को समूह मतलब झुंड होता है ना। अब देखो इधर देखो, मान लो कि बल्ब है, अरे बल्ब नहीं है, टॉर्च है। मान लो कि यह टॉर्च है, यह टॉर्च है। टॉर्च में से प्रकाश निकलता है ना जी। टॉर्च में से प्रकाश निकलता है तो इसका झुंड हो गया किरणों के। एक किरण थोड़ी निकलता है जी, बहुत नहीं निकलता है। तो प्रकाश की किरणों को समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। देख ही रहे हैं, जब एक प्रकाश मतलब कि क्या बोले हैं, जब किरण मतलब एक किरण जाएगा तो उसको किरण कहते हैं, और प्रकाश की किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरण पुंज के तीन भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तीन भेद होते हैं। समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। क्या क्या होते हैं? किरण पुंज के तीन वो भेद होते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज। दूसरा है जो पहला है समांतर किरण पुंज, सॉरी ये दूसरा है। पहला है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। पहला है समांतर किरण पुंज, दूसरा है अपसारी किरण पुंज और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। क्या है? अभिसारी किरण पुंज। समझ गए क्या? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो देखिए बताते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रत्येक किरण एक दूसरे के समांतर हो। पता है ना? वैसा किरण पुंज जो उसका प्रत्येक किरण एक दूसरे के समांतर हो। जैसे मैंने लेते देखिए, ये टॉर्च है, ये टॉर्च है ना जी, ये टॉर्च है। अब इससे किरण निकलेगा, ठीक है? उससे किरण निकलेगा, किरण निकला जी। देखिए तब देखिए ये किरण, देखिए ये किरण, देखिए ये चारों जो इस सब का किरण है ना एक दूसरे के समांतर है। इसलिए ऐसे किरण पुंज को जो सीधी रेखा में गमन करता है और एक दूसरे के समांतर आता है वह समांतर किरण पुंज। इसका मतलब कि इसका परिभाषा ना इसके नामे में छुपा हुआ है। जैसे देखिए समांतर किरण पुंज, तो किरणों के अरे क्या कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समांतर किरण पुंज, सॉरी क्या बोलते हैं, 1 मिनट। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रत्येक किरण एक दूसरे के समांतर हो। तो देखो वैसा किरण पुंज, वैसा कोई भी किरण पुंज हो, तो टच का रोशनी निकलता है ना जी, देखिए सीधा निकलता है और एक दूसरे के समांतर करता है। एक दूसरे के समांतर है ना जी, देखिए।
तो ये हो जाएगा समांतर किरण पुंज। क्या हो जाएगा? समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अब देखिए अब क्या हो गया? अपसारी किरण पुंज। क्या है? अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज में क्या होता है पता है? चारों तरफ से जो प्रकाश होता है ना वो एक जगह आके मिलता है। देखो अपसारी किरण पुंज क्या है? वैसा किरण पुंज जिसमें किरणों के बिंदु से निकलकर फैल जाती है। सॉरी, वैसा किरण पुंज जो एक किरण के बिंदु से ना निकलकर फैल जाती है। सॉरी, गलती बोल गए। वो तो अभी स्टार्ट था। जैसे कि देखिए बल्ब ले लेते हैं। ये बल्ब है ना, अब देखिए ये बल्ब है, इसका किरण देखिएगा ना, है ना है ना है ना है ना, सब तरफ फैल जाएगा, सब तरफ फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज। क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज। एक बिंदु से चारों तरफ फैल जाती है ना किरण, उसको अपसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। अब हो गया अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि चारों तरफ से प्रकाश एक ही बिंदु पर आके मिलता है। तो क्या दिए? वैसा किरण पुंज जिसमें किरणों का समूह एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, उसे अपसारी किरण पुंज कहें। लेंस देखे हैं कभी? लेंस, अरे वही जो लेंस लेते हैं ना, अब कड़क धूप में जाइएगा और नीचे कागज रख दीजिएगा, लेंस ऊपर से रखिएगा ना, देखिएगा कि वो कागजवा जड़ जाएगा। कि चारों प्रकाश उस पर मतलब सारा प्रकाश उस पर पड़ता है एक बिंदु पर। एक बिंदु पर पड़ने के कारण उसमें बहुत ज़्यादा उष्मा आ जाता है, यानी गर्मी आ जाता है। गर्मी आने के कारण जो नीचे वाला तल होता है कागज, उसको जला देता है। समझे? तो हो जाएगा क्या? अभिसारी किरण पुंज। मतलब सभी किरणें एक ही बिंदु पर आके मिले ना, तो उसको क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। तो ये सब क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? थैंक गॉड, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों का उदाहरण नहीं बताया, उदाहरण वही था। देखिए अब देखिए, प्रकाश के आर पार के दृष्टि से छेदन के 3 गो भेद होता है। मतलब आर पार की दृष्टि से ना उसका 3 गो भेद होता है। अब कौन कौन होता है बताएं? देखिए पहला होता है पारदर्शी, पारदर्शी वस्तु, पारदर्शी वस्तु या पदार्थ, पदार्थ ले ले, पदार्थ पहला। दूसरा होगा अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। तीसरा हो जाएगा पारभासी, पारभासी, पारभासी पदार्थ। ये हो गया ना जी? अब देखिए अब क्या, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? देखिए पारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जिस वस्तु की सहायता से हम आर पार प्रकाश को देख लेते हैं। मतलब देखिए क्या चीले, आईना कभी देखे हैं? आईना, आईना से अगर टॉर्च बढ़िएगा ना तो उस पर मतलब आईना नहीं होगा, शीशा, शीशा कांच होता है ना, आप उसमें टॉर्च मारिएगा ना तो आर पार हो जाएगा। साफ पानी में अगर टॉर्च मारिएगा ना तो आर पार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। देखिए इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए, जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए। देखिए कांच लीजिएगा ना, कांच गोला भी आता है, कांच का गोला, ऐसा कांच लीजिएगा और इसमें टॉर्च मारिएगा। क्या मारिएगा? टॉर्च मारिएगा तो इस पार उस पार लौकेगा। तो ये क्या हो जाएगा? पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारदर्शी पदार्थ। अब क्या आता है? अब आता है अपारदर्शी, जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं होता है, वो अपारदर्शी कहलाएगा। अब देखिए ये मेडल है जी ना, मेडल एथलेटिक्स है हम,
डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई है, नेशनल खेलना बाकी है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेलना बाकी है। तो ये है ना, ये है मेडल है, इसे समझ लेते हैं, पित्तल लोहा कुछ भी समझ ले, बाय द वे पित्तल है शायद, मेरे पास तो इतना सारा है, ठीक है। तो और इस पे प्रकाश मारेंगे ना तो इस पट्टी नहीं आएगा। मान लीजिए कि हम ले लेते हैं अगर बॉडी ले लेते हैं, मान लीजिए ये बॉडी ले लेते हैं और इस पे प्रकाश मारेंगे ना तो उस पट्टी नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये अपारदर्शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिससे होकर प्रकाश आर पार न हो वो अपारदर्शी पदार्थ कहलाए, ठीक है। अब पारभासी में क्या होता है पता है, पारभासी में होता है कि जिससे होकर प्रकाश थोड़ा थोड़ा आर पार हो, जिससे होकर प्रकाश थोड़ा थोड़ा दिखाई दे। अब देखिए, अब मतलब कि कॉपी ले लीजिएगा ना, तो उसमें टॉर्च मारिएगा ना तो थोड़ा थोड़ा उधर दिखाई देगा, इसे पूरा दिखाई नहीं देगा, थोड़ा थोड़ा देगा दिखाई। तो ये कॉपी के पेज आ जाएगा पारभासी में, क्या आ जाएगा, पारभासी में। इस तरह आप समझ गए, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ये प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली समतल सतह से टकराती है तो वह अपने ही माध्यम में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब देखिए, कोई चिकनी या चमकीली सतह ले लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि चिकनी है ना, चिकनी या चमकीली सतह है, मान लीजिए चिकनी सतह। शीशा कभी देखे हैं, मान लीजिए वही शीशा है और चिकनी है। आईना देखे हैं, आईना एक शीशा, मान लीजिए कि आईना है और इसका सतह क्या है, चिकनी और चमकीली है। तब जब प्रकाश किरण इस पे पड़ता है और पड़ने के बाद वो अपने ही माध्यम में लौट जाता है। देखिए, ये सूर्य है ना, अब देखिए सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है, सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है, इस पे ऐसे ज़्यादा लंबा हो गया, इस पे ऐसे पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है और पड़ने के बाद अपने ही माध्यम में जितना डिग्री कोण बना के आता है उतना ही डिग्री कोण बना के चल जाता है, अपने ही माध्यम में लौट जाता है। क्या हो जाता है, लौट जाता है। तो इस प्रक्रिया का प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे, समझे। देखिए फिर से एक बार बता देते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पर टकराती है और टकराने के बाद वो अपने ही माध्यम में लौट जाती है, मतलब जितना डिग्री कोण बना के आएंगे ना, अब देखिए ई कोण दोनों बराबर होगा, जितना डिग्री कोण बना के आएंगे ना उतना ही डिग्री कोण बना के चले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परिवर्तन समझ गए, आई होप समझ ही गए होंगे। सॉरी दोस्त, आज टाइम नहीं है, आज के लिए इतना ही, माफ़ी चाहता हूँ, फिर अगली बार मिलते हैं। धन्यवाद, प्रणाम। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अभी न्यू बैच स्टार्ट किए हैं, ठीक है। धन्यवाद। समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मैं नंबर दे दूँगा, ठीक है। धन्यवाद, बाय।